हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट लेसन द ट्री। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए लर्न इजी 285। आई हैव अ ट्री, ए ग्रीन ट्री, कि मेरे पास एक पेड़ है। एक ग्रीन ट्री मतलब कि ये पेड़ बहुत ही हरा भरा है, हरियाली से परिपूर्ण है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, टू शेड मी फ्रॉम द सन का मतलब है यह मुझे सूरज की धूप से बचाता है, गर्मी से बचाता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, और इसके नीचे मैं अक्सर बैठा करता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये जो है हमारे 4 लाइन का सारांश है कि जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं इस पेड़ की ठंडी ठंडी छाया के नीचे बैठता हूँ और आराम करता हूँ। R.L. स्टीवेंसन इसके राइटर हैं जिन्होंने इस लेसन को, इस पोएम को लिखा। द बिग बनियान ट्री इज़ The big banyan tree in our village is 50 years old. जो बड़ा बनियान ट्री होता है बरगद का पेड़, जो बड़ा बरगद का पेड़ है हमारे गांव में, वह 50 साल पुराना है। Says grandma दादी माँ कहती हैं। It stays day and night in the sun and rain. यह धूप में और बारिश में दिन रात अडिग खड़ा रहता है, अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है। The tree grows out of a little seed buried deep in the soil. तो जो पेड़ है वो उगा था एक छोटे से बीज से, जिसको कि मिट्टी में गहरा दबाया गया था। When the rain fell, और जब बारिश गिरी, the seed woke up from its sleep. तो जो बीज था वो अपनी नींद से जागा। The day the sun shone, और जब दिन में सूर्य चमका, इट ओपनड इट्स आइज, इसने अपनी आंखें खोली। किसने? बीज ने। आइज वाइड, चौड़ी। एंड सा द वर्ल्ड अराउंड, और अपने चारों तरफ के संसार को देखा। ए प्लांट वाज बोर्न, और इस प्रकार एक पौधे का जन्म हुआ। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रीव अप इनटू अ बिग ट्री, धीरे धीरे जो पौधा था वो एक बड़े पेड़ में परिवर्तित हो गया, बदल गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, इसने अपनी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो फैलाई। फ्लावर्ड इट्स एवरी ईयर, और हर साल इस पर क्या आते थे? फ्लावर आते थे, फूल आते थे। एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और यह बेरी के जैसे, बेर के जैसे इस पर फ्रूट्स आते थे। इट ग्रीव बिगर एंड बिगर, यह और ज़्यादा बड़ा होता गया। एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और इसने अपनी जो शाखाएं थी वो और चौड़ी फैलाता गया। ऑल द विलेज चिल्ड्रेन प्ले नियर इट, सारे जो गांव के बच्चे हैं वो इसके पेड़ के पास में खेलते हैं। नियर मतलब पास में। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, स्विंग मतलब झूला झूलते, किसको? उनकी शाखाओं को पकड़ कर वो झूलते हैं। एंड हैव फन, और मज़े करते हैं। समटाइम्स, कई बार। व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वो थक जाते हैं। दे स्लीप अंडर इट्स शेड, तो वो उसी की छाया के नीचे थक कर सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री, तो दोपहर में जो पासर्स होते, जो इस पेड़ के पास से गुजरते हैं, वो इसकी नीचे बैठ जाते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। एंड मूव ऑन, और फिर चले जाते हैं। द ट्री इज़ अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल एंड इंसेक्ट लाइक स्पैरो, तो जो पेड़ है वो एक घर है बहुत सारे पक्षियों के लिए, छोटे छोटे जानवरों के लिए, और इंसेक्ट, और छोटे छोटे कीट पतंगों, पक्षियों के लिए, जैसे कि स्पैरो गिलहरी, तोता, कबूतर पिजन, क्रो कौवा, स्केरल गिलहरी। दे ऑल लिव टुगेदर, वे सभी इकट्ठे रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू,
और जो पेड़ है वो भी ताज़ी हवा देता है। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज़, सी ग्रैंड माँ। तो ग्रैंड माँ कहती है कि देखो हमारा जो पेड़ है वो कितना यूज़फुल है, कितना लाभकारी है, जो हमें बहुत सारे फ़ायदे देता है। वी शुड लव एंड केयर फॉर इट, और इसीलिए हमें जो है हमारे इस पेड़ की केयर करनी चाहिए और इसको प्यार करना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। सो गाइस, इट वाज द एंड ऑफ द लेसन। इस तरह हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो चुका है और इसकी एक्सरसाइज है जो हम थोड़ी देखेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, वर्ड पावर, मतलब आपको एक वर्ड दिया गया हो, उनको जोड़ जोड़ कर आपको नए वर्ड बनाकर दिखाने। जैसे हैंड को इन तीनों के साथ जोड़ना है और फिर एक नया वर्ड बनाना। जैसे हैंड बैग, तो हैंड बैग बन, हैंड और मेड, तो हैंड मेड बन गया। हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग बन गई। इसी तरह बाथ से टब के साथ जुड़ा तो बाथ टब बन गया। बाथ रोब के साथ बना तो बाथ रोब हो गया, और बाथरूम से बाथरूम बन गया। रेन से रेनबो जुड़ा तो रेनबो बन गया। रेन कोट जुड़ा तो रेनकोट बन गया, और वाटर जुड़ा तो रेन वाटर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है फिंगर से टिप, तो फिंगर टिप हो गया। नेल जुड़ा तो फिंगर नेल हो गया, और प्रिंट जुड़ा तो फिंगर प्रिंट बन गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो आपको वर्ड दिए गए हैं उसमें जो हिडन वर्ड, छुपा हुआ शब्द, वो दिखाना है। जैसे स्विंग में 2 वर्ड हैं, कौन कौन से? तो स्विंग में विंग है और इन है, इसी 2 वर्ड मिल गए। इसी तरह फ्लावर में बताओ, तो फ्लावर में फ्लो बन गया, FLOW फ्लो, और दूसरा बन गया ओवे मतलब ऋणी होना किसी के। सर्च में बनेगा C और ARE सर्च, और आर्क है। स्पैरो में बन गया SPA स्पा, और दूसरा बन गया एरो। बनियान में ANN और ANE। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। फर्स्ट है द मैंगो ट्री इन माई डैश इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो इसमें आ जाएगा पहले कि द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 ईयर्स ओल्ड। तो पहले में आ गया विलेज और 40। सेकेंड है इट गिव्स अस डैश दे आर डैश। तो इट गिव्स अस मैंगोज दे आर स्वीट। माई मदर मेक्स डैश एंड डैश विद दैम। तो माई मदर मेक्स जूस and pickle with them. I like the mango tree. इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। और फिर आता है मैच कॉलम A विद कॉलम B। कॉलम A को कॉलम B के साथ मैच कीजिए। द स्टोरी इज़ अबाउट, तो ये जो मैच होगा इसके साथ में, द स्टोरी इज़ अबाउट अ 50 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री। तो यहाँ पे एक का मिलान होगा इस 4 वाले के साथ, ए 50 ईयर ओल्ड बनियान ट्री। फिर है द चिल्ड्रन का है स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज। जो बच्चे हैं वो इसकी शाखाओं पर झूलते हैं। द पीपल, तो द पीपल का हो जाएगा थर्ड, जो कि दूसरे से मैच हो जाएगा इसमें, सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट। द पीपल सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट। फिर 4 का हो जाएगा द रेन फेल, तो इसका आंसर आ जाएगा द रेन फेल एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। और लास्ट है द बर्ड्स, तो द बर्ड्स का 5 हो जाएगा टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। तो इसी तरह इन सबको इनके साथ मैच कर दिया गया है। पहले को 5वें के साथ में 3, 4, 1 और 2। तो इसी तरह आप आराम से इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक्सरसाइज दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे बिग है तो बिग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बिगर और बिगेस्ट। बिग मतलब बड़ा, बिगर उससे बड़ा, और बिगेस्ट सबसे बड़ा। वाइड का हो जाएगा वाइडर और वाइडेस्ट। टॉल का हो जाएगा टॉलर और टॉलेस्ट। डीप का हो जाएगा डीपर और डीपेस्ट। स्वीट का हो जाएगा स्वीटर और स्वीटेस्ट। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ स्टूडेंट देख लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में पूरी एक्सरसाइज और लेसन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285। सो थैंक यू सो मच।